हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में अपने द्विघात समीकरण को पूरा किया था, कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी है क्या, तो उससे पहले मैं आपके सामने देखो कुछ समझा रहा हूँ। देखो क्या कुछ सूचियाँ लिख रखी है मैंने, है ना, बोर्ड पे कुछ सूचियाँ लिख रखी है। मैंने पहली सूची को देखा। सूची मतलब ये संख्याओं की ऐसी सीरीज सी दे रखी है, इसको सूचियाँ बोलेंगे, है ना। मैंने देखा इस सूची को, पहले वाली सूची को देखा, नंबर 1 को। क्या है कि 18, 20, 22, 24। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसके आगे क्या आएगा, तो आप फटाक से बोल दोगे 26। फिर मैं बोलूँ आगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 28, फिर 30। इस तरह से आप क्या करते जा रहे हो, कि +2 करते जा रहे हो। इसमें +2 किया तो ये आ गया, और इसमें +2 किया तो ये आ गया, और इसमें +2 किया तो ये आ गया। मतलब आप इसमें क्या करते जा रहे हो, +2 ऐड करते जा रहे हो, 2 को ऐड करते जा रहे हो। इसको देखा आपने तो देखा आपने ढंग से देखने पे आपने पाया कि 52, फिर 51, फिर 50, फिर 49, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। मैंने आपसे पूछा आगे क्या आएगा, तो आप बोल दोगे 48, फिर बोलोगे 47। इसमें आप क्या करते जा रहे हो, हर संख्या, हर पद मतलब ये जो है ना, ये संख्या है, हर पद के में आप क्या करते जा रहे हो, -1 करते जा रहे हो। हर पद में से -1 करके आप अगला पद लिखते जा रहे हो, ठीक है। फिर -10, तीसरे वाली को देखा, तीसरे वाली सूची को देखा तो -10, फिर -10, फिर -10, फिर -10। मैं आगे पूछूं क्या आएगा, तो -10, फिर आगे पूछूं तो क्या आएगा, तो -10। इस तरह से आप चलते जाओगे। इसमें आप क्या ऐड करते जा रहे हो, 0 को जोड़ते जा रहे हो। हर पद में क्या जोड़ते जा रहे हो, 0 को जोड़ते जा रहे हो। अब 4th नंबर को देखते हैं। 4th नंबर देखो क्या है, 25 में 1 जोड़ा तो 26, 26 में 5 जोड़े तो 31, फिर 4 घटा दिए तो 27, फिर 2 घटा दिए तो 25, फिर 50 जोड़ दिए तो 50, फिर 1 कम कर दिया। तो मैं आगे आपसे पूछूं कि यहाँ क्या आएगा, तो आप बता नहीं पाओगे। इसमें आप बता नहीं पाओगे कि क्या आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं तो बढ़ रही है ये सूची, कहीं तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बढ़ भी एक समान नहीं बढ़ रही, कभी 1 बढ़ गई, कभी 5 बढ़ गई, कभी घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। और बड़े घटे तो चलता है, ठीक है, लेकिन समान तरीके से भी नहीं बढ़ रही। कभी 1 बढ़ रही है, कभी 5 बढ़ रही है, कभी कुछ बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे आके हमारे पास समांतर श्रेणी की परिभाषा आती है। समांतर श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या कहती है, संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, पूर्व मतलब पहले पद में, पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यह है निश्चित संख्या, मतलब जो निश्चित संख्या अपन जोड़ रहे हैं वह निश्चित संख्या एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का सार्वअनुपात कहलाती है। सार्वअंतर कहलाती है। सार्वअनुपात तो जीपी में होता है, सार्वअंतर कहलाती है, ठीक है। तो परिभाषा, ऐसी संख्याओं की ऐसी सूची, सब सूचियां हैं जिनमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और ये जो निश्चित संख्या अपन जोड़ रहे हैं एपी का क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। देखो ये इसमें निश्चित संख्या क्या जोड़ते जा रहे हैं अपन, 2। तो ये जो सूची है, ये वाली जो सूची है वो एपी है, ठीक है। इसमें अपन निश्चित संख्या क्या जोड़ते जा रहे हैं, इसमें तो सबसे सर जोड़ते नहीं जा रहे, इसमें तो घटाते जा रहे हैं। अरे जोड़ रहे हैं, देखो पहले पद में देखो 52 में मैंने क्या जोड़ा, -1, तो 52 -1 हो गया तो कितना है, 51। मैंने क्या जोड़ रहा हूँ इसमें, -1 जोड़ रहा हूँ। तो इसमें निश्चित संख्या में क्या जोड़ता जा रहा हूँ, हर पद में -1।
तो ये क्या एपी है। इसमें निश्चित संख्या में क्या जोड़ता जा रहा हूँ 0, तो ये भी एपी है। अब इसमें निश्चित संख्या नहीं जोड़ रहा, जिसमें प्रत्येक पद जो है अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रहा। इसमें 1 जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ने पर निश्चित नहीं है, कभी 1 जुड़ रहा है, कभी 5 जुड़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, निश्चित संख्या नहीं है ना, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं। ठीक है, ये जो है एपी के पद कहलाते हैं। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, ये एपी है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रथम पद का कोई नियम नहीं। देखो, प्रथम पद कहीं से भी चालू हो सकता है। एपी में प्रथम पद का कोई भी नियम नहीं है, एपी कहीं से भी चालू हो सकती है, लेकिन उसके बाद एपी है अगर, तो उसके बाद जितने भी पद आएंगे वो निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त आएंगे, लेकिन पहले पद का कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, ये एपी है। ये जो निश्चित संख्या है, इसमें एपी सार्वंत्र को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। इसका सार्वंत्र कितना है, डी बराबर कितना है 2। इस एपी में सार्वंत्र कितना है, डी बराबर -1। इस एपी में सार्वंत्र कितना है 0। अगर एपी है तो उसका सार्वंत्र होगा, ये एपी नहीं है तो इसका सार्वंत्र भी नहीं होगा। ठीक है, ये पद हैं, ये सारी एपी है। एपी देखनी आ गई आपको, कैसे पता चला एपी कोई संख्या है, एपी है या नहीं। प्रत्येक पदों का अंतर, जितने भी पद है उनमें क्रम से पदों का अगर अंतर समान आ रहा है तो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है एपी का व्यापक रूप। उससे पहले अपन ऊपर जो एपी सिद्ध किया अभी सार्वंत्र है 2 उसका, ये एपी है। ठीक है, उससे अपन एपी का सारा व्यापक रूप निकालते हैं। देखो, इस एपी में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, प्रथम पद को लिखते हैं ए से, स्मॉल ए से। और सार्वंत्र को किससे लिखते हैं, एपी के सार्वंत्र को किससे लिखते हैं, डी से। ठीक है, प्रथम पद ए होता है और सार्वंत्र क्या होता है, डी। इस एपी में सार्वंत्र कितना है 2 है, प्रथम पद क्या है 18। तो देखो एपी बनी कैसे 18 कोमा, फिर आगे वाला पद कैसे आया 18 + 2 कोमा, फिर आगे वाला पद कैसे आया 18 + 2 × 2, 2 बार 2 जोड़ दिए। इसमें प्रथम पद तो 18, इसका कोई नियम नहीं है। उसके बाद मैंने प्रथम पद में क्या जोड़ा, सार्वंत्र। फिर इसमें 22 कैसे आया, प्रथम पद में मैंने क्या जोड़ा 2 बार सार्वंत्र। फिर प्रथम पद में मैंने क्या जोड़ा 3 बार सार्वंत्र। फिर प्रथम पद में 4 बार सार्वंत्र। इस तरह से एपी चलती है। ये चलिए देखो 18, 18 और 2 20, 18 और 4 कितने हो गए 22, और 18 और 6 कितने हो गए 24, और 18 और 8 कितने हो गए 26। इस तरह से एपी चल रही है। तो अब इससे मैं इसका व्यापक रूप निकालूं तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ठीक है, ए से या A1 से भी लिखते हैं, A1। दूसरा पद कैसे आया, A + D से। तीसरा पद कैसे आया, A + 2D। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। चौथा पद कैसे आया, 18A है + 3D, 3 × D। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा पद कैसे आया, A + 4D डैश। इस तरह से चलते जाएंगे। प्रथम पद को किसे लिखते हैं अपन, A1 से। दूसरे पद को A2 से, तीसरे को A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें को A5 से। इस तरह से एपी चलती। प्रथम पद को लिखते किससे हैं, A से या A1 से। दूसरे को A2 से लिखते हैं, तीसरे को A3 से लिखते हैं, चौथे को A4 से लिखते हैं, पांचवें को A5 से लिखते हैं। होते क्या है वो, प्रथम पद क्या होता है A1, होता क्या है वो यही होता है। दूसरा पद क्या होता है A2, और वो होता क्या है A + D, A + D। इसी तरह तीसरे पद को लिखते किससे हैं, A3 से, और वो होता क्या है A + 2D। चौथे पद को A4 से लिखते हैं, पैर में 4 लिखते हैं ना, ऐसे सर में मत टांग देना, पैर में छोटा सा ना, सर में लिखेंगे तो पावर होगी। होता क्या है A + 3D। पांचवें पद को लिखते किससे हैं, A5 से, और वो होता क्या है A + 4D। इसी तरह बढ़ते चलेंगे। देखो तो एक सीरीज बनी, देखो जो भी पद अपन निकाल रहे हैं उससे D क्या है, कम है, उससे D क्या है, कम है, D क्या है, कम है। इसी तरह मैं पूछूं आपको 50वां पद क्या होता है, तो आप बोलोगे A + 49D। इससे 50वें पद से एक बार कम D करके गुणा करना, ये तो आएगा। मैं बोलूँ 75वां पद क्या होगा, तो आप बोलोगे A + 74D। ठीक है, मैं बोलूँ 80वां पद क्या होगा,
तो आप बोलोगे A+79D। ठीक है, तो एपी का व्यापक रूप कौन सा है? ये है A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D। अगर आपके पास एपी में A और D हैं तो आप व्यापक रूप से पूरी एपी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एपी में आपके पास क्या है A और D तो एपी लिख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे है परिमित एपी और अपरिमित एपी। नाम से स्पष्ट है, परिमित एपी कौन सी होगी? जिसमें पदों की संख्या क्या हो? परिमित हो। ऐसी एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, जिसमें पदों की संख्या परिमित हो। जैसे मैं लिख दूँ 2, 4, 6, 8 डैश 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 और 100। ठीक है, तो इसमें डैश डैश के बाद अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम। डैश डैश के बाद कोई संख्या दे रखी है तो एपी का क्या होता है? अंतिम पद होता है। ठीक है, तो अंतिम पद इसमें कितना है? 100 है। तो अंतिम पद इसमें कितना है? 100 है। तो इसमें मैं बता सकता हूँ, इसमें गिने जा सकती हैं पदों की संख्या, क्या गिनी जा सकती है। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ पे पहुंचेगी? 100 पे पहुंचेगी। तो आप गिन लोगे कि कितने पद हैं। लिख के सारे पद आप इस एपी के गिन लोगे कि कितने पद हैं? 50 पद हैं। ये तो सब दिख रहा है आपको। 2, 4, 6, 100 तक जाएंगे तो कितने पद लिखने पड़ेंगे अपन को? 50 पद लिखने पड़ेंगे। तो ये एपी क्या है? परिमित है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 50 पद हैं। मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4 डैश 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 20, इसमें कितने पद हैं? 20 पद हैं, क्योंकि गिनती चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एपी है ये, प्लस प्रथम पद के बाद अगले पद है। जितने पद हैं वो एक निश्चित संख्या जोड़ने पे आ रहे हैं। क्या निश्चित संख्या? वो 1 जोड़ते जा रहा हूँ, तो 20 तक पहुंचा तो कितने पद लिखने पड़े? 20। ये सारी परिमित एपी है। जिसमें अपरिमित एपी, जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो। ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, वो क्या कहलाती है? अपरिमित एपी। जैसे ये लूँ 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, तो चलती जा रही है। डैश डैश का मतलब क्या है? चलती जा रही है, चलती जा रही है, पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी, कितने पद हैं इसमें मुझे पता नहीं है। तो ये अपरिमित एपी है। इसको देखूं, डैश डैश के बाद मैंने कोई संख्या नहीं लिखी तो ये अपरिमित एपी है। 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, तो ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, आगे प्लस अनंत तक जाएगी। तो ये भी अपरिमित एपी, क्योंकि इसमें पदों की संख्या अपन गिन नहीं सकते कितने पद हैं, कहाँ पे जाके रुकेगी पता नहीं है। दोनों एपियाँ ये रुक रही हैं। ये एपी कहाँ पे जाके रुक रही है? 100 पे, और ये कहाँ पे जाके रुक रही है? 20 पे। तो ये तो परिमित एपी है और ये अपरिमित एपी है। ठीक है, बढ़ते अपनी एक एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एक्सरसाइज की 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में सूची एपी है और क्यों है? सूची बनानी है आपको। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इनको पढ़ के फिर आपको जांच करनी है एपी है या नहीं है। एपी है तो क्यों है, और एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपने देखा था अभी कि एपी कब होती हैं? जब निश्चित प्रत्येक पद के बाद अगले सारे पद क्या आ जाए, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हों तो एपी होती। वो निश्चित संख्या 0 भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और प्लस वाली भी हो सकती है। तो जिसमें निश्चित संख्या के बाद आते हैं वो तो एपी है, जिसमें नहीं आते वो नहीं है। तो अपन करेंगे इसको कैसे? इसको आंसर में, क्योंकि प्रथम किमी का किराया बराबर कितना देगा उसने? 15 रुपये। हाँ, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, और उसके बाद पहले किलोमीटर के तो 15 रुपये, उसके बाद कितने कितने रुपये हैं? 8 रुपये हैं। 2 किलोमीटर का किराया 15 + 8 तो कितने हो गए? 23। 3 किमी का किराया 15 + 8 + 8 तो कितने आ गए? 23 और 8 31। 4 किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर का 15, उसके बाद प्रत्येक के लिए कितने? 8 रुपये। तो 15 + 8 + 8 + 8, पहले किलोमीटर का 15, उसके बाद 8 24 और 15
39, ठीक है। तो 15 28, हाँ, इसलिए बनी सूची। किराए से सूची क्या बन रही है कि एपी नहीं बोलूँगा अभी तक इसको एपी नहीं बोलेंगे। एपी कब बोलेंगे? जब एपी अपन उसको सिद्ध कर देंगे। और सिद्ध कब होगी? जब सार्वंतर प्रत्येक पदों का अंतर समान आ जाएगा तो एपी सिद्ध होगी। सूची क्या है? 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39 डैश डैश, यूँ चलेंगे। अब देखो, चूंकि अब सूची को एपी किस तरह से सिद्ध करते हैं? हर पदों का बीच का मैं अंतर निकालूंगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, जितने पद निकालोगे आप उतने सबका अंतर निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1, हमेशा A2 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 माइनस 15, तो कितना आया? 8। फिर A3 माइनस A2, एपी निकालनी, एपी अपन को जांच करनी है एपी है या नहीं। तो जितने भी पद दे रखे हैं उन सब का अंतर चेक करना पड़ेगा। अब 3 दे कहाँ रखे थे सर? अपन ने बनाए तो 4 पद बनाए तो चारों का अंतर निकालना पड़ेगा। 5 निकालते तो 5 का, 3 हो तो 3, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। पहले इन दोनों का अंतर ले लिया, फिर आगे वाले 2 का अंतर लूँगा इन दोनों का। तो A3 माइनस A2, A3 की जगह 31 माइनस 23 तो 8। फिर A4 इन दोनों का हो गया था पहले, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। A4 माइनस A3 तो 39 माइनस 31 बराबर 8। देखो अंतर सबका क्या आ रहा है? समान आ रहा है। चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, पहले में A2 माइनस A3 माइनस A2 बराबर आया A4 माइनस A3 बराबर कितना आ रहा? 8। इसलिए सूची एपी है। एपी है। उसने पूछा एपी क्यों है? क्यों है एपी? क्योंकि अंतर समान आ रहा है तो एपी है। अगर अंतर ये समान नहीं आता तो एपी नहीं होती। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमें एपी की जांच किसकी करनी है? कि बेलन में जो हवा की मात्रा है उसकी जांच करनी है कि वो एपी है या नहीं है। उसके लिए उसने क्या बोला कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। तो एक बेलनाकार पंप है, एक बेलनाकार सिलेंडर है, उसमें हवा है, उसमें एक पंप लगा हुआ है। पंप एक बार मैं मारूंगा तो क्या किया उसने? जितनी भी उसके अंदर हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बच गई जो भी बच गई। फिर दूसरी बार पंप निकाला तो बची हुई का 1/4 फिर बाहर निकाल दिया। फिर बची हुई का तीसरी बार किया तो बची हुई हवा का 1/4 भाग फिर बाहर निकाल दिया। तो मैं मान लेता हूँ, शुरुआत में मेरे को पता नहीं है तो मैंने माना शुरू में बेलन में उपस्थित हवा बराबर x। एक बार पंप मारने पर शेष हवा, क्योंकि मुझे एपी किसकी बनानी है? एपी जांच किसकी करनी है? हवा की मात्रा की। तो शेष हवा देखूंगा मैं, जो पहले कितनी हवा थी x माइनस पंप ने कितनी निकाली? जितनी भी थी उसका 1/4 निकाल दिया, तो x/4 निकाल दिया। x तो टोटल थी, शुरुआत में टोटल थी, और पहली बार पंप जब मारा हूँ शुरुआत में हवा उसमें x थी, और पहली बार पंप मार के मैंने निकाला तो x का 1/4 बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया। तो शेष हवा तो ये रहेगी ना माइनस करने के बाद। तो एलसीएम कितना आया? 4x माइनस x तो 3x/4। दूसरी बार पंप मारने पर शेष हवा। अब बेलन में पहले हवा कितनी थी? एक बार पंप मार दिया, एक बार पंप मारने के बाद हवा कितनी बची? इतनी थी, 3x/4। और बेलन निकाल रहा कितनी है? जितनी भी बची हुई है उसका 1/4 भाग निकाल रहा है। तो लघुत्तम 16, 12x, 4 चौके 16, 4 3 12 माइनस 3x, 12x में से 3x गए तो 9x/16। अब इतनी हवा शेष रहेगी। तीसरी बार
तीसरी बार पंप मारने पर शेष हवा। अब बेलन में 2 बार पंप मारने के बाद हवा कितनी बची? इतनी। और निकाल कितनी रहा वो? जितनी हवा थी उसका 1/4 भाग उसने बाहर निकाल दिया। तो एलसीएम क्या है? 16 चौका 64, 4 बार 9 चौका 36 माइनस 36x माइनस 9x, तो कितने आए? 27x/64। इसलिए शेष हवा से बनी सूची क्या बनी? पहले कितनी थी हवा? x, फिर कितनी बची? 3x/4, फिर कितनी बची? 9x/16, फिर कितनी बची? 27x/64। यूँ डेस चलती जाएगी। अब इसको मेरे एपी की जांच करनी है, तो A2 माइनस A1 की जगह कितना रखूँगा? 3x/4 माइनस x/1, तो लघुत्तम 4, 3x माइनस 4x, तो कितना आया? माइनस के x/4। A2 माइनस A1 का मान कितना आया? माइनस x/4। फिर A3 माइनस A2 निकालूंगा। A3 माइनस A2 की जगह 9x/16 माइनस 3x/4। एपी की जांच करने के लिए अपन ये करेंगे, इन दोनों पदों का अंतर, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, अगर समान आ रहा है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो लघुत्तम आया 16, 9x माइनस 12x, हाँ 12x, 9 में से 12 गया तो माइनस के 3x/4। तो मैंने देखा इन दोनों पदों का, पहले 2 पदों का अंतर और आगे वाले 2 पदों का अंतर समान नहीं है, तो आगे वाले चेक ही नहीं करूंगा, फिर आगे वाले चेक नहीं करूंगा। एपी होने के लिए तो देखो प्रत्येक पदों का अंतर, प्रत्येक क्रम से पदों का अंतर क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो यहाँ तो पहले 2 का और आगे वाले दोनों का अंतर, पहले दूसरे का और दूसरे तीसरे का अंतर समान नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए सूची एपी नहीं है। इस तरह से करेंगे अपन क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, थर्ड जो है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ पार्ट है कि प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है, तो मिश्र धन ज्ञात करना मुझे। तो आंसर में मूलधन कितना है? 10,000 रुपये, दर 8%, इसलिए प्रथम शुरू में मिश्र धन, शुरू में जब दिया धन तो कितना था? 10,000 रुपये। 1 वर्ष बाद मिश्र धन, तो सूत्र क्या है? मिश्र धन का सूत्र क्या है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये मिश्र धन का सूत्र है चक्रवर्ती ब्याज में। तो मूलधन कितना है? 10,000, 1 प्लस 8/100 की घात 1, ठीक है। तो 4 के पहाड़े में 2 बार, 4 के पहाड़े में 25, तो 10,000 गुणा 25 1 का 25 और 2 27 बट्टा में 25 चौका 100, 400, 27 दूनी 54 दूनी 108, 10,800 रुपये। 2 वर्ष बाद मिश्र धन, मिश्र धन का सूत्र है, मूलधन कितना है? 10,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी? दर बटा 100 करूँगा तो 2/25 की स्क्वायर,
तो 10,000 गुणा 27/25 गुणा 27/25 400, 25 एक का 25, 15 150 16। तो 27 को 27 से गुणा करके और 16 से गुणा करना, 7 7 49, 4 7 88, 18 89, 7 2 14, 4 1 5 9 12 7, 729 को 16 से, 16 नया 144, 14 16 2 32 और 14 46, ठीक है। 16 32 14 46, 16 से 16 9 6 54, 6 2 12 17, 7 6 42 और 1 43, 9 2 7 4 7 9 7 16, 5 1 6 12 12 664। इसलिए बनी सूची क्या होगी? 10,000, 10,800, 12,664 डैश डैश। अंतर निकालूंगा चूंकि A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000 तो कितना है? 800। A3 माइनस A2, 12,664 माइनस 10,800 तो 4 6 16 में से 8 गए तो 8 1 4 6 16 में से 8 गए 8 1 बच्चा तो 1 तो 1864। आपने देखा इन दोनों पदों का अंतर समान ही नहीं, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए सूची AP नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सारांतर आपको दे रखे हैं। देखो प्रथम पद दे रखा है, सारा इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, आसान है, आप कर लेंगे, देख लेंगे। कितने पद लिखने हैं मेरे को? 4 पद लिखने हैं। देखो व्यापक रूप से एपी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक ग्रुप क्या होता है? A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इंट्रो पार्ट में भी पढ़ा अपन ने। प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, दूसरे पद को A2 से, A3 A4। प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, होता क्या वो A। दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, होता क्या वो A प्लस डी। तीसरे को A3 से, होता क्या A प्लस 2D। और चौथे को किससे लिखते हैं? A4 से, और होता क्या वो A प्लस 3D। तो मेरे को इसके 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं? A1 से, जो क्या होता है A, और A कितना है? माइनस का 1। प्रथम दूसरा पद क्या होता है? A2, वो होता क्या है? A प्लस डी। A की जगह -1 प्लस D की जगह 1/2। बटा में कुछ नहीं होता, 1 लघुत्तम आया 2, -2 प्लस 1 तो माइनस का 1/2। ये 2 आ गया। A3 क्या होता है? A3 होता क्या है वो? A प्लस 2D, मान रख दो, माइनस का 1, A का मान, प्लस 2 इंटू D का मान 1/2, ये दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 तो कितना बचा? 0। ये A3 आया, ये A2 था, सॉरी, ये A3। A4 क्या होगा? A प्लस 3D, गिरा, A प्लस 3D A4 है, ये A3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो A प्लस 3D, A की जगह -1 प्लस 3 इंटू D की जगह 1/2, तो -1/1 प्लस ये 3 ऊपर गुणा होगा, नीचे मत करना, ऊपर 3/2। एलसीएम आया 2, माइनस के 2 प्लस का 1, प्लस के 3, सॉरी प्लस के 3, तो 1/2, ये A4 आ गया। इस तरह से अपने एपी के पहले 4 पद लिख दिए। ठीक है, प्रथम पद दे रखा था, एपी में प्रथम पद और सारांतर दे देते हैं, तो सब कुछ अपन कुछ भी निकाल सकते हैं।
तो इसको अपन क्वेश्चन में अपन को इसने क्या बोला कि 4 पद ज्ञात करो, तो इस तरह से अपन ने व्यापक रूप से देख के और 4 पद निकालती। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारांतर लिखिए। प्रत्येक एपी के लिए, अब आपको एपी दे रखी है, अपन को जांच नहीं करनी है। अपन जैसे जांच करते हैं ना एपी है या नहीं है, जांच नहीं करनी। क्वेश्चन ने बोला है हमें कि प्रत्येक एपी, ये जो संख्या आपको सूचियां दे रखी हैं वो एपी हैं। एपी हैं तो जांच नहीं करेंगे, तो सारांतर और प्रथम पद सीधा लिख देंगे। आंसर में अपन यूं लिखेंगे, दी गई एपी, एपी है प्रत्येक एपी, तो -5 -1 3 7 डैश डैश। प्रथम पद को किसे लिखते हैं, ए से क्या है वो -5। सार्वंतर का सूत्र होता है, एपी दे दे तो सार्वंतर का सूत्र, सार्वंतर को लिखते किससे हैं, डी से, और सूत्र क्या है A2 - A1। एपी दे दे तो लगेगा ये सूत्र, A2 की जगह -1, फिर माइनस सूत्र में, फिर A1 की जगह कितना रखूंगा मैं, -5 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि एक माइनस पहले और माइनस का मान रखना है, तो -1 माइनस इंटू माइनस क्या आ गया +5, तो डी बराबर कितना आया 4, +4 में 5 में से 1 गया तो 4। तो ये एपी का प्रथम पद हो गया और ये सार्वंतर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें दी गई एपी, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर पॉइंट वाला तो हमें बताया नहीं। पॉइंट वाले कई बच्चे मिलते हैं ऐसे जिनको पॉइंट वाले जोड़ बाकी भी नहीं आते। जोड़ घटाओ 1.7 2.8 3.9 तो ए बराबर 0.6, प्रथम पद तो आ गया। डी का सूत्र है, अगर एपी दे दे तो डी का सूत्र क्या है, A2 - A1। A2 की जगह 1.7 माइनस 0.6, घटाते कैसे हैं, पॉइंट वाला एक पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के घटा देंगे, तो एक पॉइंट की सीध में पॉइंट, तो डी बराबर कितना आया 1.1। ठीक है, इस तरह से बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले तो आपको इस बात का आंसर देना है कि निम्न में जो सूचियां दे रखी हैं उनमें कौन कौन एपी है। पहली बात तो एपी है और नहीं की जांच करनी है आपको। फिर आगे बोला यदि एपी है, अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और अगले 3 पद और लिखिए। अगर एपी है तो क्वेश्चन आगे चलेगा, कैसे चलेगा कि उसके आगे सार्वंतर बताना है हमें और अगले 3 पद बताने, और एपी है ही नहीं तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। पहले तो एपी और नहीं होने की जांच बतानी है। एपी है तो आगे चलेगा क्वेश्चन कि उसके सार्वंतर बताना है हमें और अगले 3 पद बताने, और एपी नहीं है तो क्वेश्चन वहीं खत्म। तो फर्स्ट नंबर पार्ट में देखो क्या दे रखा है, आंसर में दी गई सूची। अब की बार मैं इनको सूची बोल रहा हूँ, देखो क्यों, क्योंकि जांच करनी है अभी एपी है या नहीं। तो अभी अपन इसको एपी बोल नहीं सकते जब तक अपन जांच अपन करके बता नहीं देंगे एपी है या नहीं, तो सूची बोलेंगे तब तक। तो 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। अब सूची को एपी की जांच कैसे करते हैं, इन सभी पदों का क्रम से पदों का अंतर निकालेंगे और वो बराबर आ गया तो एपी है, नहीं आया तो एपी नहीं है। तो पहले A2 - A1, 4 - 2 तो 2, A3 - A2, 8 - 4 तो 4। देखा आपने अंतर बराबर ही नहीं है तो आगे वाला चेक ही नहीं करेंगे, चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, इसलिए सूची एपी नहीं है तो सवाल यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अगर एपी होती तो आगे बढ़ते। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें 2, 5/2, 3, 7/2 और डैश डैश। तो आंसर में दी गई सूची क्या है, सूची अपनी 2, 5/2, 3, 7/2 और डैश डैश। तो सूची है तो एपी जांच करने के लिए सभी पदों का अंतर निकालेंगे। तो A2 - A1, A2 की जगह
5/2 माइनस 2/1, तो लघुत्तम 2, 5 माइनस 4 तो 1/2। A3 माइनस A2, A3 की जगह 3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 माइनस 5/2, लघुत्तम 2, 6 माइनस 5/2 तो 1/2। हाँ, हमने देखा कि पहले दो का और अगले दो पदों का अंतर समान आ रहा है, तो आगे वाले भी चेक करूंगा मैं। अगर पीछे में देखो इसमें समान नहीं है तो आगे वाला चेक ही नहीं किया, तो AP नहीं थी वो। A4 A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2 हो गया, अब A4 माइनस A3। A4 की जगह 7/2 माइनस A3 की जगह 3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम 2, 7 माइनस 6 तो 1/2। अब देखो जितने भी पद दे रखे थे इस सूची में, जितने भी पद दे रखे तो उनमें क्रम से सभी पदों का अंतर क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 समान आ रहा है, तो ये सूची AP है। तो लिखेंगे कैसे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर आया A4 माइनस A3, जो बराबर कितना आया 1/2, और इसको क्या करेंगे D मानेंगे, इसको ना माना, इसलिए सूची AP है। AP है तो प्रथम पद कितना है इसका, जो प्रथम पद दे रखा है वही है 2, और D सारा अंतर कितना आया जो अपन ने चेक किया अंतर निकाला वही है, D कितना आया 1/2। तो देखो आपने कितने आंसर दे दिए, निम्नलिखित में कौन कौन AP है, तो इसमें आपने AP सिद्ध कर दिया कि सूची AP है। यदि कोई AP है तो इसका सारांतर ज्ञात करो, तो आपने सारांतर बता दिया कितना है 1/2। दो आंसर दे चुके आप, AP है तो इस क्वेश्चन के दो आंसर दे दिए, पहला आंसर AP है, दूसरा सारांतर दे दिया, और इसके अगले 3 और पद लिखने आपको। देखो अब इसमें कितने कौन से पद लिखने हैं सर, अगले कौन से कौन से लिखे, देखो A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है, मेरे को A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7, 3 पद निकालने हैं। A1 A2 A3 A4 तो दे दिए, अगले 3 कौन से होंगे A5 A6 A7। A5 क्या होगा A प्लस 4D, A की जगह 2 प्लस 4 इंटू D की जगह 1/2, 2 से 2 कट गए तो 2 1 का 2, 2 प्लस 2 4, A5 कितना आया 4। A6 क्या होगा A प्लस 5D, A की जगह 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 5/2 लघुत्तम लिया कितना है 2 बटा में 1, 4 प्लस 5 तो 9/2, ये A6 आ गया। A7 क्या होगा A प्लस 6D, A का मान 2 प्लस 6 इंटू 1/2 कट गया 3 बार, तो 3 और 2 5, A7 ही है। ठीक है, इस तरह से अपने क्वेश्चन करेंगे। AP नहीं है तो सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, अगर AP है तो उसका सारांतर भी बताना आपको और उसके अगले 3 पद भी बताने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 नंबर पार्ट है, तीसरा और चौथा खुद करेंगे बीच बीच में, क्योंकि सारे पार्ट अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखिए सूची क्या है हमारे पास, आंसर में दी गई सूची 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डैश। तो A2 माइनस A1, A2 की जगह 3 प्लस √2 माइनस A1 की जगह 3, तो -3 से +3 गए तो कितने बचे √2। फिर A3 माइनस A2, A3 की जगह क्या रखूँगा 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 की जगह क्या रखूँगा 3 प्लस √2। बोले सर यहाँ ब्रैकेट लगाया नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हो, यहाँ क्या है आगे प्लस है तो लगाना ब्रैकेट जरूरी नहीं है। प्लस के आगे कितने भी पद लिखो तो ब्रैकेट आपको नहीं लगाओ, और माइनस के आगे जब 2 या 2 से यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ एक ही पद लिखा था तो ब्रैकेट नहीं लगाया। यहाँ माइनस के आगे कितने पद लिख रहा हूँ मैं 2 पद लिखूंगा, तो माइनस के आगे जब भी 2 पद लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। बोले सर क्यों लगाएंगे, तो देखो अगर आप मान लो आपने माइनस ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये जो माइनस है ये सिर्फ किसके आगे माना जाएगा 3 के आगे, और अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये माइनस किसके आगे आएगा दोनों के आगे आएगा। तो अपन दोनों को ही तो घटा रहे हैं, सिर्फ 3 को थोड़ी ना घटा रहे हैं। इसलिए याद रखेंगे कि जब भी माइनस के आगे 2 या 2 से ज़्यादा पद लिखने पड़े तो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो
3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ब्रैकेट के आगे माइनस आ रहा है तो निशान चेंज, -3 माइनस अंडर रूट 2, ये तो कैंसिल। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो अपन एक मान लेंगे। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 समान प्रकृति की संख्या है तो घट जाएंगी। कैसे घटती हैं देखो, अंडर रूट 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 अंडर रूट 2 बच गया, मतलब अंडर रूट 2 बच गया। फिर A4 देखो अंतर समान आ रहा है तो आगे वाला भी अंतर निकालूंगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 कितना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ब्रैकेट खोलूंगा तो निशान चेंज, -3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये 3 से 300 कैंसिल हो गया। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गए तो 1 अंडर रूट 2 बचा, मतलब अंडर रूट 2 बचा। तो आपने देखा अंतर समान आ रहे हैं, सभी पदों के क्रम से पदों के अंतर क्या आ रहे हैं, समान। तो ये वाली सूची एपी है, तो लिखेंगे इसे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, जो कितना आ रहा है अंडर रूट 2, और इसको मैंने क्या किया डी और मान लिया, बराबर है तो मान लेंगे। इसलिए दी गई सूची एपी है। एपी है तो जहाँ ए क्या है, ए क्या होता है प्रथम पद, कितना है 3, और डी क्या है अंडर रूट 2 है, ठीक है। एपी है, सारा अंतर बता दिया। अब आगे 3 पद लिखने, कौन कौन से सर, A1 A2 A3 A4 तो दे दिया, A5 A6 और A7 लिखना है अपन को। A5 क्या होगा A प्लस 4D, ए की जगह कितना रखूँगा 3 प्लस 4, डी की जगह क्या रखूँगा अंडर रूट 2। तो ये आगे हल नहीं होंगे, ये ऐसे कैसे पढ़ेंगे। कई बच्चे करते हैं 4 प्लस 3 7 अंडर रूट 2 लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि इसके साथ गुणा में क्या है अंडर रूट 2 और इसके साथ गुणा में कुछ नहीं, तो ये अलग अलग पद हैं, अलग अलग पद हैं, समान पद जुड़ते हैं। जैसे यहाँ x है, अंडर रूट 2 क्या मान लो x, तो 4x और 3 कभी जुड़ते हैं क्या, नहीं। ये अंडर रूट 2 प्रकृति की संख्या है और ये स्वतंत्र संख्या है, ये जुड़ेंगी नहीं, तो ये रहेंगे। जोड़ मत देना इनको, 7 अंडर रूट 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। A6 क्या होगा A प्लस 5D, ए की जगह 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये भी नहीं जुड़ेंगे। A7 क्या होगा A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये भी नहीं जुड़ेंगे। तो ये अगले 3 पद हो गए इस एपी के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में 11th पार्ट है, a, a स्क्वायर, a की क्यूब, a की पावर 4। बीच में मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 6 4th में, छठा पार्ट, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 मैंने छोड़ दिया, आप खुद से कर लेंगे, 5 छोड़ दिए सॉरी, आसान है कर लेंगे, ठीक है। ये 11वां पार्ट देखो, दी गई सूची क्या है a स्क्वायर, a की घात 3, a की घात 4, डैश डैश डैश। तो A2 माइनस A1, A2 की जगह A स्क्वायर माइनस A1 की जगह A, ये दोनों अलग अलग प्रकृति की संख्याएं हैं, ये न तो जुड़ती हैं न घटती हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसमें क्या कर सकते हैं, 2 ही पद है तो इन दोनों में से मैं A कॉमन ले सकता हूँ, A कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा A और यहाँ पे क्या बचा 1, 2 बार A था, 1 बार A बच गया और यहाँ A बच गया, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 की जगह मैं कितना रखूँगा A की क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा A माइनस 1। तो आपने देखा ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो ये जो सूची है AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। आगे वाला पद ही नहीं निकालेंगे अपन, आगे वाले अंतर नहीं निकालेंगे, इसलिए सूची AP नहीं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा है पार्ट नंबर 12, इसमें दी गई सूची अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अभी आप देखो, जैसे अभी आप इनका अंतर निकालना चाहो
तो √8 में से √2 बोलोगे सर समान प्रकृति की संख्या ही नहीं है, √ में अलग अलग संख्या है तो समान नहीं है, तो समान नहीं है तो न तो जुड़ती हैं न घटती हैं। तो पहले इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये √2 तो पड़ा है, √8 के टुकड़े किए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस जोड़े में से 2 तो बाहर आ गया, अंदर √2 बचा। √18 के टुकड़े क्या होंगे, 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, ये 2 में 3 तो बाहर आ गया और √ में 2। इसी तरह 32 के टुकड़े करेंगे तो 4 √2 डैश डैश डैश। ठीक है, 32 के टुकड़े तो 4 2 के 2 जोड़े बनेंगे, दोनों 2 बाहर आ जाएंगे और 1 जोड़ा 2 अंदर आ जाएगा। तो ये जो सूची है ये वाली है। ठीक है, अब इसके अंतर निकालेंगे अपन। A2 - A1 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से 1 √2 गया तो क्या बचा, √2। A3 - A2, A3 की जगह 3 √2 माइनस 2 √2, तो कितना बचा फिर से √2। तो आपने देखा पहले 2 का अंतर समान आ रहा है, तो आगे वाले भी चेक करेंगे। A4 - A3 4 √2 माइनस 3 √2, तो फिर से √2। आपने देखा सभी पदों के जितने पद थे उनमें क्रम से पदों के अंतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये दी गई सूची AP है, चूंकि A2 - A1 बराबर आया A3 - A2 बराबर है A4 - A3 बराबर कितना है, √2, और इसको मैंने D मान लिया। इसलिए दी गई सूची AP है। AP है तो जहाँ A कितना है, प्रथम पद कितना है, √2, और D कितना है, D कितना आया, √2। AP है, सारा अंतर बता दिया, आगे के 4 पद और बताने। तो A5 A + 4D, A की जगह √2 + 4 √2, D की जगह भी √2। तो देखो समान प्रकृति की संख्या है तो जुड़ जाएंगी, तो कितने होंगे, 5 √2। लेकिन बच्चे पूछते हैं सर आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा, आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा। ये भी आंसर सही है वैसे, अगर आपको बुक से मैच करना है तो क्या होगा, देखो 5 को √ के अंदर लेके जाऊंगा, √ के अंदर लेके जाऊंगा तो जोड़े के रूप में जाएगा 5। देखो जब √ से बाहर आता तो जोड़े में से 1 आता है, और √ के अंदर जाएगा तो जोड़े में जाएगा। तो कितना होगा, 5 में 25 दूनी 50, तो 5वां पद कितना आया, √50। ये भी सही है। इसी तरह आप A6 निकाल दोगे, A7 निकाल दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इन A6 के और A7 के आप आंसर निकाल के कमेंट में आप इनका रिप्लाई करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 13 नंबर और 14 नंबर पार्ट है। आपको जांच करनी है कि AP है या नहीं। AP है तो आगे बढ़ेंगे। तो दी गई सूची अपन को ये दे रखी है, तो अपन क्या निकालेंगे, पहले A2 - A1, A2 की जगह √6 माइनस √3। अब ये घटेंगे नहीं, देखो अलग अलग प्रकृति की संख्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, √6 के टुकड़े करोगे तो 3 गुणा 2 आएंगे और √3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, √2 माइनस का 1। ठीक है, √6 के टुकड़े करोगे तो आप क्या आएंगे, √3 गुणा √2, और √3 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ माइनस का √1। A3 - A2, A3 की जगह √9 माइनस √6। उसी तरह से इनमें से √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, √3 माइनस √2। तो आपने देखा इन दोनों पदों के अंतर, पहले 2 के अंतर तो ये है, अगले 2 पदों का अंतर ये है, समान ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, इसलिए दी गई सूची AP नहीं। ठीक है, AP नहीं है तो आगे चलेगा नहीं क्वेश्चन, तो यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 14 दी गई सूची क्या थी, 1 3 5 7। आप यूँ देखते हो तो 1 3 5 7 1 2 इस तरह से हैं, बोले सर AP है ये तो, 1 में 2 जोड़ा 3, फिर 2 जोड़ा 5, फिर 2 जोड़ा तो 7। नहीं, ऐसे नहीं देखना। ऊपर क्या लग रही है, स्क्वायर। तो पहले इन स्क्वायर को हल करते हैं। देखो 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49। इस तरह से स्क्वायर सोल्व कर लेंगे पहले। अगर संख्याएं हैं तो पहले क्या कर लेंगे, स्क्वायर सोल्व कर लेंगे। अब निकालेंगे
A2 माइनस A1 तो 9 माइनस 1 तो कितना आया 8। A3 माइनस A2 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए तो 16। आपने देखा ये अंतर बराबर ही नहीं, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए दी गई सूची AP नहीं। ठीक है, इस तरह से आके अपने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बीच में जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप खुद कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। ज़्यादा सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो लंबा खींचा जाएगा। तो यहाँ पे आके अब हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 5.2 में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।